वैसे ही काली रात और वैसे ही तेज बारिश। ऐसे में पहाड़ों के रास्ते और भी खतरनाक हो जाते हैं। पता ही नहीं लगता कि आगे तेज घुमाव है या खाई। मेरा नाम हेमंत भारद्वाज है और मैं भूवैज्ञानिक हूं। और पहाड़ों में लैंडस्लाइड मतलब भूस्खलन, जिसे हम पहाड़ी लोग कहीं रवाड़ और कहीं रगड़ बगड़ कहते हैं, उस पर रिसर्च मतलब मैं ये काम कर रहा हूं कि इसे कैसे रोका जाए, कैसे इससे होने वाले नुकसान को कम किया जाए। इस साल रवाड़ ने बहुत तबाही की। कितने ही घरों का तो नामो निशान मिट गया। गाय भैंस मलबे में दब गए। सारी फसल बर्बाद हो गई। मकान के बाद जो लोग बच गए थे, उनमें से कुछ लोग अपना सामान ढूंढ रहे थे और कुछ लोगों की आंखों में आंसू थे कि इस बर्बादी को देखने हम ही क्यों बचे। आखिर हमारी देवभूमि में ऐसी बर्बादी क्यों? क्या हम पहाड़ों में रहने वाले कुछ नहीं कर सकते? भूस्खलन तो अभी फिर भी होगा, पर क्या इससे हम अपने परिवार और खेतों को बचा नहीं सकते? ओ देखो, घर कैसे खंडर बने हैं। मेरी कहानी भी ऐसी ही एक सच्ची घटना है। कहानी है भारती की, जिसके गांव में कुछ दिन पहले भूस्खलन ने तबाही मचाई थी। भारती बहुत हिम्मती है। चाहे कितने भी कष्ट आ जाएं, पर वो मुस्कुराता ही रहता है और गांव वालों को समझाता रहता है, उन्हें हौसला दिलाता रहता है। अरे वो वहां है बाल्टी। कुछ मिला क्या? मोती, मोती। ए, वहां क्या कर रहे हो? 3 दिन से भटक रहा है ये। उसके लिए इसने खाना पीना सब छोड़ रखा है। ये तो रात में भी मोती मोती बोलता रहता है। अपनी चीज खोने का दुख हर किसी को होता है। अरे ये तो मोती की जंजीर है। तो चुप। इस भूस्खलन से लोगों की गाय भैंस और बकरी सब बह गई और इसे अपने कुत्ते की पड़ी है। ऐसे मत कहो लच्छी की माँ, वो कुत्ता भी हमारे परिवार का हिस्सा था। पापा, पापा, मोती पत्थर के नीचे दबा, उसे बाहर निकालो। अब उसे बाहर निकाल कर क्या करना है? अब तक तो उसका। ये भारती का परिवार है और साथ में दीपू लाटा। तुम्हारा मोती भगवान के पास चला गया, अब कैसे आएगा? नहीं पापा, मुझे मेरा मोती चाहिए। बेटा, भगवान जी को तुम्हारा मोती बड़ा अच्छा लगता था, इसीलिए भगवान जी ने उसे अपने पास बुला लिया। बेटा इधर आ, रोते नहीं। तेरे पापा तेरे लिए नया कुत्ता ले आएंगे। हाँ। नहीं माँ, मुझे मेरा मोती ही चाहिए। पापा, मुझे मेरा मोती ला दो। मेरी समझ में ये बात नहीं आई कि ये भूस्खलन आया क्यों। पंडित जी बता रहे थे कि गाँव वालों पर देवता नाराज हो रखा। देवता नाराज नहीं है बेटा, ये जो कुछ भी है उसमें हमारा दोष है। हम अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं और देवता को दोषी बता रहे हैं। अगर हमारे यही हाल रहे तो एक दिन सारे गांव का विनाश हो जाएगा। आप भी सुनाने लग गए इन बच्चों को अपनी रामायण? मैं रामायण नहीं सुना रहा हूँ लच्छी की माँ, ये हमारी नई पीढ़ी है, इन्हें समझाना बहुत जरूरी है। तूने तो देखा ही है कि हमने अपने जंगलों को, अपने गांव को साफ कर बंजर बना दिया, सारा जंगल साफ कर दिया। पत्थर निकाल निकाल कर आपदा मतलब भूस्खलन को निमंत्रण दे रहे हैं और कह रहे हैं कि देवता नाराज है। छोड़ो ना, आपके कहने से कुछ नहीं होगा। गांव वालों को सुनाकर अपना दुश्मन क्यों बना रहे हो? गांव वाले नहीं समझते तो कोई बात नहीं, पर मैं अपने बच्चों को समझाना चाहता हूं कि ये वन, ये घाटियां, ये जंगल, ये पहाड़ हमारे हिमालय का एक हिस्सा है और हमारा हिमालय हमारी रक्षा करता है, हमारा देवता है। जितना ध्यान हम अपने कुत्तों का, अपने बच्चों का और अपने परिवार का रखते हैं, वैसे ही
हमें अपने पर्यावरण का भी ध्यान रखना चाहिए। यहाँ बात हो रही है मोती की और तुम भी कहाँ ये बातें समझा रहे हो? तू समझ क्यों नहीं रही लच्छी की माँ? ये पर्यावरण हमारा घर है और इसका ध्यान रखना हमारा फर्ज है। आज तो बस थोड़ा ही नुकसान हुआ, पर अगर हमारे यही लक्षण रहे तो एक दिन सारा गांव जाएगा। कुछ दिन बाद मुझे अपनी टीम के साथ बैकवर्ड गांव जाने का अवसर मिला। सर, यहाँ की टोपोग्राफी देख के ऐसा लगता है जैसे यहाँ पर बहुत सारे लूज पार्टिकल्स हैं। ये लोग यहाँ रहते क्यों हैं सर? यहाँ से कहीं चले क्यों नहीं जाते? अरे भाई, पहाड़ कोई आज का बसाव थोड़ा ही है। कई सौ सालों से लोग यहाँ रह रहे हैं। भाई, ये जो सब आज हो रहा है हमारी अज्ञानता की वजह से हो रहा है। जंगलों को अपने स्वार्थ के लिए अंधाधुंध काटना, घास को अपने स्वार्थ के लिए जलाना और फिर प्लांटेशन का ना होना। यदि ये सब ना होता तो आज ये नौबत ना आती। ये है भाई वो लैंडस्लाइड जो बैकवर्ड गांव में आया। ये है मेरे सहायक गुप्ता और सक्सेना। ये रघु और ठगु हैं, सबसे बड़े कामचोर, और ये प्रधान जी हैं, पर किसी काम के नहीं। अरे ठगू भाई, ये हमें चोर कह रहे हैं? ले लाटा नहीं लग रहा मुझे। हाँ, ये लाटा है नहीं, बस बनता है। चुप। अरे छोड़ो, ये लाटा है लाटा, छोड़ो इसे। अरे पूछना तो पड़ेगा ही। वो रहे प्रधान जी। चुप चुप, ये करता है। अरे भाग, चल भाग यहाँ से, भाग। नमस्कार प्रधान जी। नमस्कार प्रधान जी, हमें ये बताइए गांव में नुकसान कितना हुआ है? मेरे ख्याल से 32 परिवारों का नुकसान हुआ है। अच्छा। और 18 परिवार तो ऐसे हैं जिनके पूरे घर बर्बाद हो गए हैं। हाँ हाँ। और कुछ परिवारों का थोड़ा थोड़ा नुकसान हुआ है। नुकसान तो बहुत हुआ है, पर माँ भगवती की कृपा से जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ। पर प्रधान जी, सरकार की तरफ से माँ भगवती कृपा कब होगी? क्यों ठगू? हाँ हाँ रघु भाई जी, सब भगवती की कृपा है। 4 लाख रुपए की घोषणा हो रखी है, परंतु कब मिलेंगे वो तो ईश्वर ही जाने। वो तो भगवती कृपा से ही मिलेंगे। क्यों ठगू, मैंने ठीक कहा ना? हाँ, सब भगवती की कृपा है। हाँ। 4 लाख में क्या होगा प्रधान जी? आप जरा ब्लॉक में जाकर मुआवजे की बात करो। अभी तो घोषणा हो रखी है, उसके बाद आपदा विभाग की टीम आएगी और भूस्खलन से होने वाले नुकसान की जांच करेगी। उसके बाद जिसका जितना नुकसान हुआ होगा उसके भुगतान के लिए लिखा जाएगा। मेरे कहने से कुछ नहीं हो सकता। अरे भारती जी, प्रधान जी तो कोशिश कर रहे हैं। अरे भाई, प्रधान जी के हाथ में थोड़ी है घोषणा करना। आए ले यार, तेरा मकान टूट गया, तू इतना ले जा। ले यार, तेरी भैंस दब गई, तू भी इतना ले जा। आए? ले यार, तेरा कुत्ता दब गया, तू भी इतना ले जा। क्यों प्रधान जी? प्रधान जी, उनका कुत्ता मुआवजा जरूर दिला देना। अरे मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, मैं सारे गांव की बात कर रहा हूं। और जहां तक मेरे कुत्ते की बात है, वो मेरे परिवार का हिस्सा था। उसका मोल रुपयों में नहीं लग सकता। अरे भाई, आप नाराज हो गए। मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। मेरे कहने का मतलब ये था, अगर कुत्ता की जगह भैंस मरती तो। बिल्कुल ठीक बोला, तब आपकी चांदी चांदी हो जाती। अबे चुप रहो, तुम्हें शर्म नहीं आती? गांव पर इतनी बड़ी आपदा आई है और तुम्हें मजाक लग रहा है? शांत रहो जरा। अरे प्रधान जी, इन्हें क्या कहना है? इनके जैसे लोग तो यही सोचते हैं कि कब गांव पर आपदा आए और कब सरकार से पैसे मिलें।
अरे प्रधान जी, ये तो एक लंबी प्रक्रिया है। यह है मनोज फरसवाण, ब्लॉक में बाब। पहले गांव में हुए नुकसान की रिपोर्ट जाएगी, उसके बाद पैसे मिल जाएंगे। बाकी आपको तो पता ही है, जितनी बड़ी आपदा उतना ही लंबा टाइम भी लगता है। फिर भी आप जरा जल्दी जल्दी कुछ देख लेना साहब। अरे मैंने क्या देखना, अगर मेरे से हो सकता मैं खुद कर देता। हमारे लिए तो आप ही सब कुछ हो साहब। अरे प्रधान जी, ज्यादा डायलॉग मत मारो। बाकी जो धनराशि मिल रही है वो तो सरकार दे ही रही है। और जहां तक शेष भुगतान की बात, तो पहले सर्वे होगा, उसके बाद रिपोर्ट जाएगी और तब जाके पैसे मिल सकते हैं गांव वालों के। देव भूमि को देखो तो सुंदरता बिखरी यहाँ पे। मेरी देव भूमि को देखो तो सुंदरता बिखरी यहाँ पे। हाँ हाँ, सुंदरता बिखरी यहाँ पे, सुंदरता बिखरी। यह है प्रधान जी की लड़की रजनी। बीएड करने के बाद नौकरी के इंतजार में है। समय मिलते ही अपने गांव में आ जाती है। फूल जैसे बच्चे देखो कितने अच्छे लगते। दो दूनी चार के पहाड़ जो है रटते। आओ देखो मेरा पहाड़ आगे बढ़ रहा, गाता गुनगुनाता मेरा दिल कह रहा। मेरी देव भूमि को देखो तो सुंदरता बिखरी यहाँ पे। हाँ हाँ, सुंदरता बिखरी यहाँ पे। पानी के धारों को पूजते यहाँ, प्रकृति और संस्कृति का मेल है यहाँ। गंगा यमुना जैसी नदियाँ बहती हैं यहाँ, जिनके पावन पानी को पूजता जहाँ। मेरी देव भूमि को देखो तो सुंदरता बिखरी यहाँ पे। हाँ हाँ, सुंदरता बिखरी यहाँ पे, सुंदरता बिखरी यहाँ पे, सुंदरता बिखरी यहाँ पे, सुंदरता बिखरी यहाँ पे, सुंदरता बिखरी यहाँ पे। अबे रघु, तुझे पता है रघु दादा के पास बंदूक है, बंदूक। बंदूक? हाँ। हाँ दिखा। दिखाऊं? हाँ, दिखा। ले देख। अबे माचिस के डब्बे को बंदूक कह रहा है। नशा हो गया तुझे। माचिस नहीं, बंदूक है, बंदूक। चला के दिखाऊं तुझे क्या? हाँ दिखा दिखा। ये अरे ये हीरो हीरोइन कौन है भाई दोनों? अबे लाटा, मैं तुझसे कह रहा हूँ चुप हो जा, वरना एक थप्पड़ मारूंगा तुझका। तुम अपने ही जंगल को जला रहे हो। हाँ,
तुम्हें पता है नहीं पता है, बता दो। कितने ही पशु पक्षी आया? इस जंगल में रहते हैं? चुप। अरे ये जो पशु पक्षी हैं, इन्हें तो हम मार के खा जाते हैं, कचर कचर करके। ये पेड़, ये वन, हम इन्हें काट काट के अपने घर ले जाते हैं। ये जो भाषण हमें दे रही है, ये अपने बाप प्रधान को दियो। ज्यादा हल्ला मत कर, आय आय मत कर, चुप। मार मार इसे, मार। मारूंगा, भाग यहाँ से। पागल है। अब लग जाएगा। अरे तो सचमुच पागल हुए हैं। भाग, अब भाग, अब जाने दे। पिचासी डिग्री साउथ ईस्ट। देखिए, साउथ ईस्ट में सॉफ्ट पार्टिकल्स ज्यादा हैं, जिसके कारण ये हुआ है। और जो गांव भी आप लोगों ने देखा है कि साउथ ईस्ट की तरफ ज्यादा है और प्लांटेशन भी ऊपर बहुत कम है, इसी के कारण ये लैंडस्लाइड हुआ है। ये भूस्खलन तो मुझे प्राकृतिक कम और मानव जनित यानी गांव वालों की खुद की करने का फल ज्यादा दिखता है, क्योंकि इस इलाके को देखकर ऐसा नहीं लगता है कि यहां पर अचानक इतना ज्यादा स्लाइड एकदम आ जाए। वैसे ठीक कह रहे हैं सर आप, और क्यों ना गांव वालों से पूछ लिया जाए। हाँ सर, गांव वालों से ही पूछना ठीक रहेगा। प्रधान जी जरा। जी, क्या इस पहाड़ में पहले कुछ दरारें दिखी थी? जी साहब, दरारें तो पहाड़ों में रहती ही हैं, पर हमें पता नहीं था कि अब की बार इतना नुकसान हो जाएगा। इसका मतलब पहले यहाँ दरारें थी? जी हाँ साहब, जहां से यह भूस्खलन हुआ वहां पहले से दरारें थी और कभी कभी वहां से पत्थर भी गिरते थे, लेकिन इस बरसात में तो पूरा गांव ही साफ हो गया। वैसे तो ये गदेरा बरसात ही रहा होगा। नहीं साहब, ये तो पहले बारहमासी था, लेकिन साहब धीरे धीरे गांव वालों ने पूरा जंगल ही साफ कर दिया। अब तो केवल बरसात में ही पानी रह जाता है, और उसके बाद तो साहब बस पानी देखना मुश्किल हो जाता है। अच्छा, जब इस गदेरे में बारहमासी पानी था तो आप लोग उस पानी का इस्तेमाल, मेरा मतलब उसका इस्तेमाल कैसे करते थे? हमारे पूर्वज लोगों ने नीचे एक कूल बनाई थी, नीचे खेतों में पानी ले जाने के लिए, और जानवरों को पानी देने के लिए वहीं छोटा खाल भी बना रखा था। लेकिन धीरे धीरे पानी कम होता गया तो गांव वालों ने कूल की तरफ और खाल की तरफ ध्यान देना बंद कर दिया। उस वक्त तो प्रधान जी ऊपर के जंगल में कोई जाता भी नहीं था। मेरा मतलब है कि ऊपर वाले जंगल में कोई नहीं जाता था साहब। ऐसा क्यों? क्योंकि उसी जंगल का पानी नीचे धारे में आता है, पानी शुद्ध रहे इसीलिए। और अब कौन पूछता है साहब, अब तो वहां ऊपर लोग, मेरा मतलब शौच के लिए भी जाते हैं। वन तो सारे साफ कर ही दिए और साल में घास पर आग भी लगा देते हैं साहब। असली कारण यही है। यही है? मतलब पानी को रोकने का प्रकृति का जो अपना तरीका था, धीरे धीरे नीचे धारों में पानी को लाने का प्रकृति ने जो अपना तरीका अपनाया था, वो सब तो आप लोगों ने जानबूझकर या अनजाने में जो भी कारण रहा हो, सब खत्म कर दिया। नाना साहब, ऐसी बात नहीं है। यही बात है। जो जंगल बारिश के तेज को कम करते थे वो तो आप लोगों ने जला दिए, और जो सूखी घास पानी को सोख कर आपके घरों में पहुंचाती थी
वो भी आप लोगों ने नष्ट कर दी। और आप लोगों के पूर्वजों ने जो कूलें बनाई थी जी, चेरी बनाई थी, वो भी आप लोगों ने सारे नष्ट कर दिए। अब आप लोग ही बताइए ना, ऐसे में पानी कहाँ जाएगा? अरे वो तो आएगा और अपने साथ जो भी रास्ते में आएगा उसे बहा के ले जाएगा, है ना? बिल्कुल ठीक। अच्छा ये बताओ कि इस गधेरे में इसी साल इतना पानी आया या पहले भी आता था? जी, मैं आपका मतलब नहीं समझा। अरे भाई, मेरा मतलब ये है कि इस गधेरे में इससे पहले भी तो पानी आता रहा होगा, तो उससे गांव वाले किस तरह बचाव करते रहे होंगे? अरे भाई, जिसे हम पारंपरिक तरीका कहते हैं। मतलब पानी को रोकने का गांव वालों का अपना कोई तरीका तो रहा होगा। हाँ था साहब। बरसात के पानी से जहाँ पहले टूटने की संभावना रहती थी, वहां सारे गांव वाले मिलकर एक दीवार सी खड़ी कर देते थे, या फिर पत्थरों से चेक डैम जैसा कुछ बना देते थे। बनाते तो अब भी हैं साहब। हाँ, बनाते तो हैं, पर सिर्फ राजनीति के लिए। साहब, यहाँ तो जिसका जोर चलता है वही काम शुरू कर देता है। चेक डैम गांव की सुरक्षा के लिए बनाए जाते थे, पर अब तो सिर्फ पैसे कमाने का एक साधन बन गया साहब। जहां पत्थर गारा देखा वहीं चेक डैम बना लिया और नफवा कर अपनी पेमेंट सीधी कर ली। एक तो जो ये गांव में राजनीति घुसाई है, इससे गांव का जो अपना सिस्टम था वो सारा ही गड़बड़ा गया है। गड़बड़ क्या साहब, ये समझो कि सब खत्म हो गया। पहले तो पूरा गांव एक परिवार जैसे होता था, पर आज तो घर में ही ये तेरा घर और ये मेरा घर हो गया है। वो प्यार तो रहा ही नहीं गांव में प्रधान जी। हाँ हाँ। शिल्पा, भारती की बहन, आजकल मायके में अपनी भाभी की मदद करने आ रखी है। ओ भैया कहाँ गई पहाड़ों की शान। ओ भैया कहाँ गई पहाड़ों की शान। कहाँ गई यहाँ की हरियाली। हाय लहलहाती खेतों की बाली। दिल है दुखता रो के ये कहता, कहाँ खोया पहाड़। हे बहना पहाड़ की बात क्या मैं सुनाऊं। हे बहना पहाड़ की बात क्या मैं सुनाऊं। जंगल हमने काटे हैं जलाए। हाय हर भरे पहाड़ है मिटाए। है हमारी ही गलती, खुद के ही हम बैरी सब खत्म किया। हे बहना पहाड़ की बात क्या मैं सुनाऊं। हे बहना पहाड़ की बात क्या मैं सुनाऊं। ओ भैया खेत सारे बंजर क्यों पड़े हैं। नदियों में पानी नहीं, बस पत्थर खड़े हैं। ऐसी विपदा हम पर ही क्यों बताओ।
बहना ये सब हमने ही किया है, पहाड़ को पहाड़ ही न रहने दिया है। पानी गिरता बह के चला जाता है, गाँव खेत को काटता ही जाता। हमने न समझा पेड़ों से पहाड़ों की रक्षा, बस जंगल साफ किए। ओ बहना पहाड़ों को अब तो बचाओ, वरना आपदा के लिए सब तैयार हो जाओ। वन काटने से और वनों में आग लगाने से और वनों की ठीक प्रकार से देखभाल ना होने से ये वन खत्म होते जा रहे हैं। इसी वजह से यहाँ भूस्खलन हो रहा है। जंगलों के खत्म होने की सजा जिसको सबसे ज्यादा भुगतनी पड़ती है वो है गांव की बेटी बहुएं। ए रजनी, जल्दी जल्दी चल। अरे दीदी, यहाँ तो कहीं घास दिखाई ही नहीं दे रही। बेवकूफ लोगों ने सारा वन जला दिया। अगर हमें पता लग जाए ये आग किसने लगाई तो। अरे जेठ जी कह रहे थे कि पुरानी घास जलाने से नई घास हो जाती है। हमारे जेठ जी भी तो पुराने हो गए हैं। ये हैं रुक्मणी की सहेलियां अनीता और सरिता। उनमें भी मिट्टी का तेल डाल के आग लगा देंगे, वो भी नए हो जाएंगे। अरे हाँ, जेठ जी भी तो नए हो जाएंगे। तुम बातें तो खूब करती हो, चुनाव में क्यों नहीं खड़ी हो जाती दीदी? वो वहाँ देखो, वहाँ कुछ घास दिखाई दे रही है। आपका दिमाग खराब तो नहीं है भाभी? उस सीधे खड़े पहाड़ पर कौन जाएगा? अरे घास तो ले जानी ही पड़ेगी, नहीं तो हमारी गाय भैंस क्या खाएंगी? अरे गाय भैंस के लिए हमने अपनी जान थोड़े ही देनी उस खड़े पहाड़ पर जाके। अरे बहन, हमारी जिंदगी तो गाय भैंसों के ही पीछे है, और ऐसे सीधे खड़े पहाड़ तो हम सुबह शाम रोज ही देखते हैं। चलो दीदी, मैं आती हूँ आपके साथ। रजनी, तुझे क्या पता, हम खाली हाथ नहीं जा सकते। ये दरांती हाथ से तभी छूटती है जब हम इस दुनिया से ही चले जाते हैं। अरे रजनी, ये तो छोटी सी पहाड़ी है, हमारी बिशंद्री पाल तो एडजस्ट पर चढ़ रखी है। एडजस्ट नहीं दीदी, एवरेस्ट बोलो, एवरेस्ट। अरे एडजस्ट हो या एवरेस्ट, हमने कौन सी परीक्षा देनी है? अरे आरती, काट ली तूने घास? और वो सावित्री दीदी कहाँ है? अरे वो तो ऊपर की तरफ गई है। ए रजनी, तू वहाँ क्या कर रही है? ये ले, तू ये घास पकड़। ले रजनी, इसे भी पकड़। गिरा दो, गिरा दो।
मेरे बच्चों का क्या होगा? आंखें खोल रुक्मणी, आंखें खोल। आंखें खोल रुक्मणी, आंखें खोल। अरे उठाओ इसे। रुक्मणी, मैं तुझे कुछ रुक्मणी। ऐ मेरे साथिया, रुक्मणी आंखें खोलो। ऐ मेरे हम सफर, आजा आजा मेरी पीठ पे आजा। मेरे साथिया, मेरा तेरे बिना जीना भी क्या जीना है। अरे क्या हो गया मेरी बहू को? अरे बोलना, बताता क्यों नहीं, क्या हो गया? कुछ नहीं। अरे जब ये गिरी तब तुम लोग कहाँ थे? कई बार हम घबराहट में, हड़बड़ी में गलती कर जाते हैं। भारती ने भी यही गलती की। भारती की पत्नी रुक्मणी की पीठ पर चोट लगी थी। ऐसे में उसकी पीठ को ज्यादा हिलाए डुलाए बिना ही स्ट्रेचर पर उठाकर लाना चाहिए था, पर भारती उसे पीठ में लाद कर ले आया। अरे वो तो किस्मत अच्छी थी कि रीढ़ की हड्डी में चोट नहीं लगी, वरना पता नहीं क्या हो जाता। अरे तुम यहाँ बैठे हो और मैं तुम्हें जगह जगह ढूंढ रहा हूँ, क्या बातें कर रहे हो? अरे गांव के बारे में पूछ रहा था प्रधान जी। अरे प्रधान जी छोड़ो गांव को, थोड़ा हमारा मूड बना दो। ठीक। प्रधान जी, हाँ वो चकदम पाकर। हाय हाय, रशुपरी, लाल परी, ले रघु पधारे जी। मुझे लगता है ये बोतल कहीं चकडैम के पैसों से तो नहीं आई। लगता है चकडैम के पैसे आने लग गए। एक काम करते हैं यार, आज क्यों ना इस लाटे को भी एक पैक पिला दें। बिठा इसको नीचे, बिठा बैठ बेटा। आज तूने बड़ी प्यारी टी शर्ट पहनी है, क्या बात है? अरे तेरे बाबा तेरे को नया क्यों नहीं लाया? चला ले, ये क्या कर रहे हो यार? अबे ले, एक पैक पी ही ले। अबे नहीं पी रहे, चल भाग भाग भाग। अरे छोड़ यार, इस लाटे को अपना मूड बनाते हैं हम। चलो प्रधान जी, चीयर्स। जरा पानी पिला दो। जा बेटा लच्छी, जा पानी लिया।
लच्छी आज भी स्कूल नहीं गई। जब तक आपकी तबीयत ठीक नहीं होती तब तक लच्छी को घर पर ही रहने दो। कम से कम घर का कोई छोटा मोटा काम तो करेगी। अरे तब तक मेरे स्कूल का क्या होगा? स्कूल में कौन सी बड़ी पढ़ाई हो रही है? नहीं बहन नहीं, पढ़ाई तो पढ़ाई होती है और घर का काम तो जिंदगी भर लगा रहता है। घर के काम की वजह से बच्चों की पढ़ाई का नुकसान नहीं करना चाहिए। स्कूल सही बात है, पढ़ने लिखने के बाद ये घास थोड़ी ना काटेगी। ना ना, ये बात नहीं है। घास तो पढ़ाई लिखाई के बाद भी काटी जा सकती है। बस फर्क इतना है कि पढ़ाई लिखाई के बाद बुद्धि का विकास हो जाता है और सरकार जो हमारे लिए योजना बनाती है उसका हम भरपूर फायदा उठा सकते हैं। महोदय, 1 हफ्ते में 10 चक्कर लगा चुके हैं और कितना टाइम लगेगा सहायता राशि मिलने में? अरे तुम यहाँ ऑफिस में चक्कर सहायता राशि के लिए नहीं बल्कि अपने और कामों के लिए लगाते रहते हो। लोगों ने प्रधान जी का खाना पीना आराम कर रखा है और तो और अब तो मार खाने की नौबत आ चुकी है और गांव में तो नेताओं की कमी नहीं है। अरे तुम भी नेता से कम थोड़े हो, हम भी तो इंसान हैं, मशीन थोड़े ही हैं। और देखो सरकारी काम में थोड़ा बहुत समय तो लगता ही है। अरे सारे गांव वालों ने लाठियां निकाल ली थी इनके लिए। सारा गांव खतरे में है साहब। थोड़ा सी भी तेज बारिश आती है तो सारे गांव वाले डर जाते हैं। जो भी करना है जरा जल्दी कीजिए साहब, अब आप ही सोच लीजिए साहब। अरे आपसे ज्यादा चिंता हमें है आपके गांव की, और हम कर भी क्या सकते हैं? हम तो सिर्फ प्रयास ही कर सकते हैं। फिर भी प्रधान जी 10-15 दिन में पता कर लेना, आप समझ गए? जो आगे से रिपोर्ट आएगी हम उसके आधार पर कार्रवाई कर देंगे, समझ गए? जी साहब। भारती जी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार जी। अरे दीवार लगा रहे हैं। मैंने सुना भारती जी आपकी पत्नी को ज्यादा चोट लगी है। हाँ जी, घास लेने गई, वहां पर पैर फिसल गया और गिर गई। तो कहीं दिखाया किसी अच्छे डॉक्टर को? हाँ, वो जॉली ग्रांट ले गए थे हम लोग। पीठ पर काफी चोट आई है, डॉक्टरों ने आराम करने को कहा है। ठीक है, 3-4 महीने तक अब बिस्तर पर रहना पड़ेगा। कोई हमारे लायक सेवा हो तो जरूर बताना। बस जी, आपने पूछ लिया, इतना ही काफी है। अब इस भूस्खलन का कुछ करो साहब, ये विनती थी। आज जो हादसा हमारे साथ हुआ है कल किसी और के साथ भी हो सकता है। अब पीठ पर लगी है। आप तो जानते ही हैं साहब, पहाड़ों में जो भी काम होता है सब पीठ पर ही होता है। लकड़ी लाओ तो पीठ पर, घास लाओ तो पीठ पर। पीठ ही नहीं रहेगी तो पहाड़ तो खत्म हो जाएगा साहब। वो तो भगवती माँ की कृपा थी और गांव वालों का साथ था जो जान बच गई। अब देखते हैं, उसकी पीठ न रहती साहब तो हमारा परिवार ही खत्म हो जाता। मेरे साथिया ऐ मेरे हम सफर, मेरे साथिया मेरा तेरे बिना जीना भी क्या जीना है। ऐ मेरे साथिया ऐ मेरे हम सफर, मेरे साथिया एक तेरा ही सहारा, दुख विपदा की राहों में। ऐ मेरे साथिया ऐ मेरे हम सफर।
तेरे आने से सब कुछ मिला है, जीने का है मकसद मिला। तेरे आने से सब कुछ मिला है, जीने का है मकसद मिला। जन्मों जन्मों रहे साथ तेरा, है यही अब तो सपना मेरा, है यही अब तो सपना मेरा है। तू साथ दे मेरा ओ मेरे साथिया, तू साथ दे मेरा, दोनों मिलजुल के गाँव खेतों को संवारेंगे। ऐ मेरे साथिया, ऐ मेरे हमसफर, मेरे साथिया, ऐ मेरे हमसफर। टिमटिमाती है दिए में बाती, पानी मछली का जीवन साथी। टिमटिमाती है दिए में बाती, पानी मछली का जीवन साथी। जैसे दिन संग चलती है रात, ऐसा ही है तेरा मेरा साथ, ऐसा ही है तेरा मेरा साथ है। तेरा साथ है ऐ मेरे साथिया, तेरा साथ है, ये है किस्मत मेरी, मेरी किस्मत तू ठीक हो जा। ऐ मेरे साथिया, ऐ मेरे हमसफर, मेरे साथिया, एक तेरा ही सहारा, दुख विपदा की राहों में। ऐ मेरे साथिया, ऐ मेरे हमसफर, मेरे साथिया, मेरे तेरे बिना जीना भी क्या जीना है। ऐ मेरे साथिया, ऐ मेरे हमसफर, मेरे साथिया, ऐ मेरे हमसफर। Born and brought up in the lap of nature, Kishan's life revolves around his mother's twin dreams: marriage of his sister Bhanu and his becoming an accomplished skier. But nature has something unexpected in store for him. Something that transforms his entire life. This film is an effort to raise important earthquake safety related issues amongst the masses through popular media.
The film incorporates basics of the earthquake-safe construction, earthquake do's and don'ts, and also the use of local resources that are all highly pertinent to the ground realities in the hills. Highlighting the importance of awareness and preparedness in reducing seismogenic losses is thus the central theme of the film. The film evokes emotions and ensures involvement so as to motivate masses for taking earthquake safety related issues seriously. Song sequences have been utilized for ensuring wider mass appeal. Disaster safety related advertisements have also been incorporated in the film. The film has been made in both Kumaoni and Garhwali, the two regional languages of Uttarakhand. This would help in disseminating the message of earthquake safety to every nook and corner of the state. Besides ensuring the people's participation in the efforts of the government, this film would bring forth voluntary compliance of the disaster safety norms. मुझको यारो माफ करना। यारो यार मैंने लाटे जैसे को जाते देखा है। अबे तुझे नशा हो गया है, लाटा यहाँ कहाँ से आएगा? अबे तुझे चढ़ गई है, देख। अबे हाँ ये तो लाटा ही है। तो उसको यहाँ ले गया। आजा मेरा लाटा, आज तू नहीं बचेगा। आज तो तुझे दारू पिला कर ही रहेंगे। तेरा लाटा तू बहुत शाना बनता है। तूने रघु बॉस के सिक्स पैक नहीं देखे? हाँ यार दिखा जैसे आज दिखाऊं तुझे अपनी बॉडी आज? दिखा जैसे आज। ये देख WWF वाली बॉडी देख। अरे देख। अबे तेरी तो सुल्तान खान जैसी बॉडी है। सुल्तान खान नहीं, सलमान खान बोल। सलमान खान बोल। सलमान खान। अबे मुझे क्यों मार रहा है? मेरी दारू पी रहा है।
और मुझे ही मार रहा है। अरे तू नाराज क्यों होता है? हम दोनों पक्के दोस्त हैं। अब बैठ नीचे। यार तू सुन यार, बोल बे। तू ऐसा कर, थोड़ा पी और नमकीन लेके आ। नमकीन? नमकीन तो नहीं मिलेगी। मैं ऐसा करता हूँ, थोड़ा सा नमक ले आता हूँ। तब तक मैं पेशाब कर लेता हूँ। मैं तो गिर रहा हूँ। अरे फिसल रहा अरे रघु भाई, हमको कोई नमक भी नहीं देता यार। अरे तो ऐसे ही पिए। बना पैक, बना जल्दी बना यार, बना पैक बना। अबे देख यार क्या हो रहा है। अरे यार मेरे पेट में कुछ अजीब सा हो रहा है यार। अरे मेरे पेट में कुछ अजीब सा हो रहा है यार। अब मैं भी कुछ यार, कुछ अजीब सा हो रहा है मेरे पेट में भी। ये बोतल यहाँ रख। लाटे, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। मैंने भी तेरी अंतड़ियां नहीं निकाली तो मेरा नाम भी रघु नहीं, समझे? सर ये बना तो ठीक है। बना तो ठीक है। सर इसकी हाइट वगैरह ठीक है ना? वही देख रहा हूं भाई, थोड़ा कम लग रही है। इसे 1-2 फीट और बढ़वा दो, ठीक है? ठीक है सर। सर जिस तरह के आपने चेक डैम और कैट फायर बताए थे ना, वो तो तैयार हो गए सर। सर ऊपर की तरफ 2-3 तरह की घास और कुछ कटिंग पौधों को थी, लगवा दी। और पानी का स्लोप और एरिया का मेजरमेंट सब हो गया है ना? जी सर, सभी एंगल से फोटोग्राफ्स भी ले लिए हैं सर। ठीक है, ठीक और है। हाइड्रोबैरोमीटर भी लगा लिया है सर। अच्छा, हम लोगों के जाने के बाद इस एरिया की देखभाल के लिए किसी को गांव वालों की तरफ से अपॉइंट किया है क्या? हाँ सर। कौन? वो भारतीय ना सर। सर जिसके घर में हमने पहले दिन चाय पी थी। सर जिसकी वाइफ वो घास लाते समय गिर गई। ओह हाँ 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 हाँ। हाँ सर, उसी से बात। अच्छा अच्छा। वो सर इसके लिए राजी भी हो गया है। गुड 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 गुड। भाई पूरे गांव में एक वो ही आदमी समझदार लगा, तो भारती को बोलना कि जो कटिंग और पौध लगाई है उसमें पानी ढंग से देता रहे और बाकी जो दीवार बननी है वो ठीक से बनवाए। और तुम मुझे इसकी रिपोर्ट बराबर देते रहना। जी सर। हमारे रिसर्च के काम में बहुत वक्त लगता है, पर गांव वाले सोच रहे थे कि अब ये लोग आ गए हैं तो सब काम अच्छे हो जाएंगे, पर ऐसा कहाँ होता है, वक्त तो लगता ही है। तो भारती जी, कल हम लोग चले जाएंगे, समय समय पर आते रहेंगे। अगले बरसातें खत्म होने से पहले तक हमें यहाँ बार बार आके देखना होगा। जी वो गांव वाले भी पूछ रहे थे कि अभी तो आपने भूस्खलन पर कुछ ही जगहों पर काम किया है, इससे तो कुछ नहीं होगा। अगली बरसात में तो ये भूस्खलन फिर से आ जाएगा साहब। ओह, तो आप ये सोच रहे थे कि हम इस लैंडस्लाइड को या भूस्खलन को ठीक करने आए हैं? आप लोग बात ही ऐसी कर रहे थे साहब। अरे नहीं भाई, दरअसल हम लोग तो यहाँ स्टडी करने आए हैं। स्टडी मतलब खोज। जी। ये भूस्खलन क्यों आया, इसके आने के क्या कारण हो सकते हैं और इसे कैसे रोका जाए, और गांव वालों की इसे रोकने में क्या भूमिका हो सकती है,
और अगर यहाँ ये काम सफल हो जाता है तो फिर इसे पूरे भूस्खलन क्षेत्रों में किया जाएगा, यहाँ और हिमालय के सभी भूस्खलन क्षेत्रों में। पर वो हम लोग नहीं करेंगे, वो काम दूसरे विभाग का है। हम लोग तो केवल स्टडी करते हैं। भारती जी, आप समझ रहे हैं ना कि अलग अलग विभाग के अलग अलग काम होते हैं। हम तो पहाड़ों के अलग अलग हिस्सों में जाकर ये देखने और समझने का प्रयास करते हैं कि उस दुर्घटना से किस प्रकार से बचा जा सकता है। ठीक, और एक बात और मैं आपको बता दूं। जी बोलिए साहब। कोई भी विभाग तब तक ठीक से काम नहीं करता जब तक गांव वाले उस काम में आगे नहीं आते, और अगर गांव वाले आगे आ जाते हैं तो वो विभाग भी ठीक से काम करने लगता है। जी आप बात तो सही कह रहे हैं, मगर हमारे गांव का क्या होगा? पहली जैसी बारिश फिर हुई तो? खैर, जो भगवती को मंजूर होगा वो तो होके ही रहेगा। आप लोग तो कल जा रहे हैं ना? हाँ, हम कल दोपहर में चले जाएंगे। ऐसा है कि गांव में आज जागर है, अगर आपके पास समय हो तो आप लोग भी जरूर आ जाना। हाँ, जैसे संकल्प लेने से पत्थर भी समुद्र में तैरे हो, जैसे नल नील संग वानरों ने समुद्र में पुल बनाया हो, वैसे आप भी आगे आओ, अपना पहाड़ अब बचाओ हो। हाँ, एकजुट होकर वानरों ने जब कर दिखलाया हो, एक एक पत्थर जोड़कर असंभव को संभव कर दिखलाया हो। शक्ति जगाई उन्होंने, ताकत जुटाई उन्होंने हो, ऐसे तुम भी आगे आओ, एक हो ताकत जुटाओ, मिल जाओ शक्ति जगाओ, अपना पहाड़ अब बचाओ हो। सुनो माता बहनों, सुनो बड़े बुजुर्गों, सुनो नौजवानों, एकजुट होके अब आगे आओ। हाँ, एकजुट होके अपना पहाड़ बचाओ, सब मिल आओ, अपना पहाड़ बचाओ। हाँ भाई, आया कुछ समझ में? जी सर, पहली बात समझा कि जिस जागर को हम लोग अंधविश्वास समझते थे, वो तो आस्था से जुड़ा एक ऐसा विश्वास है जो सारे समाज को जागृत करता है। बिल्कुल सही। जागर का मतलब जागृत। ये सब बहुत पुराने जमाने से हमारे समाज के बीच में किसी विचार, सोच या कार्य के लिए, आह्वान के लिए किया जाता है। तुमने अगर गौर किया होगा तो देखा होगा कि जगरी ने किस प्रकार से रामायण का वो प्रसंग उठाया जिसमें लंका जाने के लिए नल नील की मदद से समुद्र के ऊपर असंभव सा लगने वाला पुल बनाया। पर गांव वालों से पुल बनाने की बात क्यों सर? इसी को तो कम्युनिकेशन कहते हैं। गांव वालों के मन मस्तिष्क तक उन विचारों को पहुंचाना। इसमें कम्युनिकेशन की बात कहां से आई? ये तो एक प्रकार से मनोरंजन ही था। नहीं नहीं, जब समाज चारों तरफ से हताश हो जाता है जी सर, तब वो आस्था की शरण में आता। अब आस्था का कोई आकार प्रकार तो है नहीं, वो जिसको पूजता है उससे शक्ति या बल चाहता है ताकि निराशा से बाहर आया जा सके, समस्या से लड़ा जा सके और फिर से खड़ा हुआ जा सके। तुम में से कोई कह रहा था कि वे जगरिया से गांव की समस्या के निदान हेतु बात कर रहे थे। जी सर। तो जागरी का रोल कोई हमारी तुम्हारी तरह इस भूस्खलन को
ठीक करने का तो है नहीं। उसका कार्य तो भूस्खलन से बचने के लिए गांव वालों को जागृत करना, जगाना और एकजुट हो आगे आके जोश भरने का है। हम लोग परिणाम के बारे में नहीं सोच रहे हैं, इसके बारे में कोई ना कोई उपाय जरूर सोचना होगा। मेरे कहने का मतलब यह है कि जैसे वो वैज्ञानिक लोगों ने चेक डैम बनाए और उसके ऊपर घास लगाई, क्यों ना हम भी वैसे ही करें। वाह भाई वाह, अब तो भारती भाई में नेताओं वाले सारे गुण आ गए। बिल्कुल सही बोला, भारती भाजी अमर रहे। नहीं ठग्गू, अमर नहीं, जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे गलती हो गई यार। तुम दोनों चुप रहो। भारती, तुम्हारी बात ठीक है, पर क्या प्रधान जी, पुराना फंड तो अभी बचा ही होगा। सब लोगों को रोजगार भी मिल जाएगा और चेक डैम बना के भूस्खलन से सुरक्षा भी हो जाएगी। अरे फंड कहाँ बचा है? पिछला फंड जो आया था वो तो तुम्हारे सामने ही मैंने बांट दिया था। अब इसके वास्ते कोई फंड नहीं बचा है। क्या फंड के बिना कोई काम नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? तुम्हारी तो पहले से ही मंथली फिक्स है। अब कहाँ जाने भाई, कहीं मंथली के सिवाय कुछ और तो नहीं हो रखा? क्यों प्रधान जी, कहीं वैज्ञानिकों से सेटिंग तो नहीं कर रखी? तुम्हारी खोपड़ी में तो हमेशा उल्टी ही बात रहती है। अच्छे काम तो तुमने कभी किए नहीं, और अगर कोई अच्छे काम कर भी रहा हो तो तुमने उसे भी उल्टा ही समझना है। मैं सोच रहा हूँ जैसे वैज्ञानिकों ने ये मॉडल बनाए। मॉडल? मेरे कहने का मतलब ये कि चेक डैम बनाए और उसके ऊपर घास लगाई, वैसे ही हम भी करें अपनी तरह से। जहाँ जहाँ ज्यादा भूस्खलन से खतरा होगा वहाँ पहले काम शुरू कर देते हैं। क्यों प्रधान जी? पर भाई जी, वैसी घास और कटिंग कहाँ से लाएंगे? मुझे पता है, मैं उन वैज्ञानिकों के साथ गया था, मुझे उस घास के बारे में सब पता है। घास वहां से मिल जाएगी, और जहां तक कटिंग की बात है, गदेरों के आसपास जो घास है उसी से काम चलाएंगे। जिस काम को बड़े अफसर नहीं कर पाए उस काम को तुम करोगे? असंभव। क्या बोल रहे हो तुम? इतना बड़ा भूस्खलन 2-4 कटिंग से रोकेंगे? भारती भाई, क्यों गांव वालों को बेवकूफ बना रहे हो? वो फ्री का मजदूर नहीं है। हाँ? अरे उस दिन का जागर भूल गए आप लोग, जब 2 बंदर नल और नील अपनी हिम्मत से इतने बड़े समुद्र में पुल बना सकते हैं, तो हम लोग तो फिर भी मनुष्य हैं। क्या हम पूरे गांव वाले मिलके अपने गांव की सुरक्षा नहीं कर सकते? अरे भाई, उनके साथ तो भगवान रामचंद्र जी थे। रामचंद्र जी के आशीर्वाद और ज्ञान से उन बंदरों में अच्छी बुद्धि भी तो आई थी। ज्ञान तो हम लोगों को वैज्ञानिक दे ही रहे हैं। ज्ञान से उन बंदरों में तो बुद्धि आ गई, परंतु तुम दोनों को कभी बुद्धि नहीं आ सकती। तुम दोनों तो उन बंदरों से भी गए गुजरे हो। अरे दीदी, इन दोनों को समझाना तो अपना दिमाग खराब करना है। भारती भाई जी, आप बताओ कि कैसे और कहां से काम शुरू करना है? मैं भी ब्लॉक ऑफिस में जाकर फंड के बारे में बात करके आता हूँ, नहीं तो फिर कुछ और ही जुगाड़ करना पड़ेगा। हाँ प्रधान जी, चलो फंड से अपना मौसम बनाते हैं। अच्छा, मैं समझ गया। तो मैं गिलास और नमकीन का इंतजाम करूं चुपके से। अरे चुप रहो तुम दोनों, शर्म नहीं आती तुम्हें? बहुत हो गया तुम्हारा नाटक। थोड़ा गांव की समस्या के बारे में भी सोच लिया करो, गांव के दुख दर्द में भी शामिल हो जाया करो। भारती भाई जी, हमारा पूरा महिला मंगल दल आपका साथ देने के लिए तैयार है। हाँ। तो ये बात तय हो गई, कल सबने भूस्खलन वाली जगह में आना है। हाँ। किसने क्या काम करना है वो वहीं पर बताया जाएगा। हाँ, ठीक है भाई? हाँ ठीक है। चलो रे चलो बढ़ते चलो, चलो रे चलो, चलो रे चलो बढ़ते चलो, चलो रे चलो। आओ रे आओ आगे बढ़ो, आओ रे आओ, आओ रे आओ आगे बढ़ो, आओ रे आओ। खेत खलियान ये पहाड़ गांव भी बचा रहेगा, हर तरफ हरियाली होगी, हर तरफ
तरफ खुशहाली होगी। खेत खलियान ये पहाड़ गांव भी बचा रहेगा। हर तरफ हरियाली होगी, हर तरफ खुशहाली होगी। ओ दीदी ओ चाची, ओ दीदी सुनो चाची, इसी तरह जुटे रहो। चलो रे चलो, चलो रे चलो, बढ़ते चलो, चलो रे चलो। बरखा तो निर्दोष है पर दोष तो हमारा ही है। आओ अब आगे बढ़ो, पहाड़ ने पुकारा है। बरखा तो निर्दोष है पर दोष तो हमारा ही है। आओ अब आगे बढ़ो, पहाड़ ने पुकारा है। पेड़ लगाओ पहाड़ बचाओ, पेड़ लगाओ पहाड़ बचाओ, आओ सब आगे बढ़ो। हाँ भाई चलो रे चलो, चलो रे चलो, बढ़ते चलो, चलो रे चलो। चलो रे चलो पौधे लगाने, चलो रे चलो, चलो रे चलो घास उगाने, चलो रे चलो, चलो रे चलो गाँव बचाने, चलो रे चलो, चलो रे चलो पहाड़ बचाने, चलो रे चलो, चलो रे चलो बढ़ते चलो, चलो रे चलो, चलो रे चलो बढ़ते चलो, चलो रे चलो। हमारे पहाड़ में भारती जैसे नायकों की कोई कमी नहीं, बस कमी है तो उनका साथ देने वालों की। गांव और क्षेत्र के विकास के लिए मिलजुल कर आगे आने वालों की। गांव वालों को संगठित कर श्रमदान करते हुए भारती ने गांव की सुरक्षा के लिए कुछ चेक डैम, कुछ जाली वाले डैम बनाए। कई जगह घास की पौध लगाई, कटिंग लगाई। कुल मिलाकर अपनी तरफ से कोशिश तो की, पर प्रकृति की अनंत शक्ति के सामने उनके ये सीमित से प्रयास क्या सफल हो पाएंगे, इस बात की चिंता भारती को भी थी। बस कुछ ही महीनों बाद उनकी परीक्षा की घड़ी आ गई। लच्छी के पापा क्या हो गया है तुम्हें? रात दिन सोचते रहते हो। ये काले बादल फिर से आ गए। कहीं साल भी। शुभ शुभ बोलो जी। हमारे गांव की किस्मत इतनी खराब नहीं है कि बार बार भूस्खलन का किस्मत से क्या काम। जो होना है वो तो होकर ही रहेगा। आप परेशान क्यों हो रहे हो? तुम्हारा भूस्खलन वाला काम तो पूरा हो गया ना। बारिश के पानी को तो रोक ही देंगे तुम्हारे वो चेक डैम और पेड़ पौधे। कहां ये काले बादल और कहां हमारे चेक डैम? पता नहीं भगवान की क्या इच्छा है, हमारी क्या परीक्षा लेना चाह रहा है। पहले ये भूस्खलन आया, फिर तेरी कमर पर चोट लगी, अब पता नहीं क्या होगा। आज सारे गांव को हिम्मत देने वाला ही मैं हिम्मत नहीं हार रहा हूं लच्छी की मां। अरे लाइट भी चली गई।
माचिस कहाँ है? लैंप के सामने। अरे लच्छी की माँ, मुझे लग रहा है भूस्खलन फिर होने वाला है। भगवती हमारी रक्षा करना। मेरी बात सुनो, अब बच्चों को लेकर चले जाओ। कैसी बात कर रही हो लच्छी की माँ? सुख में जब साथ रहे तो दुख में भी साथ रहेंगे। मैं तुझको ले जाऊंगा। अरे तुझे क्या मुझ पर विश्वास नहीं है? मुझे आप पर भगवान से भी ज्यादा विश्वास है, पर अपनी किस्मत पर नहीं। अपनी किस्मत हम खुद बनाएंगे। ए लच्छी, चल खड़ी हो। जूते। ऐसे आंधी तूफान में मैं कहाँ जा सकूंगी और कैसे जाऊंगी? मत कर। अरे मैं ले जाऊंगा तुझे। चल बेटा चल चल। अरे ध्यान से चल। चल उठ, कोशिश कर। चल चल, कंधे पे हाथ रख। चल। अरे मैं हूं ना। चल चल, शाबाश शाबाश। मेरे से नहीं उठा जाएगा। अब बच्चों को लेके चले जाओ, चले जाओ। हिम्मत कर तो लच्छी की माँ। चले जाओ, तुम्हें मेरी कसम। चल लच्छी की माँ चल। अरे तो कोशिश तो कर। मेरे साथिया, मैं बच्चों को ले जा रहा हूं। एक तेरा ही सहारा। मैं तुझे लेके जाऊंगा। हे भगवती, मेरे परिवार की रक्षा करना। अरे बेटी चल, देख मौसम बहुत खराब हो रहा है। चल यहाँ से। पर पापा, भारती भाई और उनके बच्चे? अरे भारती को तो कोई भी देख लेगा। देख रही है तू मौसम कितना खराब हो रहा है। चल मेरे साथ। नहीं पापा, भाभी की कमर में चोट लगी है, वो अकेली कैसे आएंगी? अरे भाभी, अरे भाभी को तो कोई भी देख लेगा। तू चल यहाँ से। कैसे प्रधान हो आप, जो आपको गांव के लोगों की थोड़ी सी भी फिक्र नहीं? मैं नहीं आऊंगी आपके साथ। अरे प्रधानी गई भाड़ में, यहाँ जान बचानी मुश्किल हो रही है। तू आ रही है कि नहीं? नहीं, मैं नहीं आ रही। ए ठग्गू, कहाँ मरा तू? मर गया। अरे रुक, मैं भी आ रहा हूँ। वो देखो, वो आ रहे हैं तीनों। पापा, माँ को कौन लाएगा? मैं लेके आऊंगा तुम्हारी माँ को। चलो बेटा, मैं ले आऊंगा। अरे रजनी, जी भैया। अच्छा हुआ तू मिल गई। इनको अपने साथ ले जाओ। अच्छा भैया, सीधा स्कूल में ले जाना। मैं हाँ, जाऊंगी इनको अपने साथ। ठीक है। हाँ हाँ। इनका ख्याल रखना। और भाभी? मैं लेके आ रहा हूँ उसको, मैं लेके आ रहा हूँ उसको। जाओ जाओ, तुम चलो, जाओ। चलो जल्दी चलो। आराम से जाना, आराम से जाना। हे भगवान की रक्षा करना, रक्षा करना भगवान। रुक्मणी, रुक्मणी। अरे 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 कहाँ जा रहा है तू गधेरे की तरफ? अरे भूस्खलन आने वाला है। चल
चल मेरे साथ चल। चल मेरे साथ चल। चल अरे क्यों जा रहे हो उधर? जल्दी आ गए। बच्चों को स्कूल तो छोड़ा है ना? तू फिक्र न कर, रजनी रास्ते में मिल गई थी, उसके साथ भेज दिया। वो ठीक और सुरक्षित। अब पहले कपड़े बदल लो। माता की कृपा से हमारे बच्चे सुरक्षित जगह पर पहुंच गए। आप क्यों लौट कर आए? आप भी चले जाओ। क्या बात करे हो लच्छी की मां, तुझे कैसे अकेला छोड़ सकता हूं? हम दोनों में से किसी एक को तो जिंदा रहना होगा, वरना हमारे बच्चे अनाथ हो जाएंगे। मुझे हिम्मत देने वाली आज आप ही हिम्मत हार रही है। जो भी होगा दोनों को साथ साथ ही होगा। साथ ही रहे थे हम। अगर भगवती की यही मर्जी होगी तो साथ ही मरेंगे, साथ ही मरेंगे हम अपने बच्चों को जरूर देंगे। हाँ। कुछ नहीं होगा हमें। ईमानदारी से किया हुआ काम हमेशा सफल ही होता है। पहाड़ के लिए वो काली रात थी। कई जगहों से तबाही के समाचार आ रहे थे। भारती के गांव में काम करने और उसके साथ जुड़ने की वजह से मुझे वहां की ज्यादा चिंता थी। मैं तो नहीं जा पाया, पर अपने दोनों सहायकों को मैंने वहां भेज दिया। सुबह होने का सबको इंतजार था। हर कोई देखना चाहता था गांव का हाल। गांव में बहुत भयंकर बारिश है सर। मैंने कुछ गाड़ी में से सामान भी रख लिया है सर। चलो चलो चलो। हमारा गांव बच गया, हमारा गांव बच गया, हमारा गांव बच गया। हे लच्छी की मां, हमारा गांव बच गया, हमारा गांव बच गया। भगवती का लाख लाख शुक्र है। हाँ? हमारा गांव बच गया। लच्छू की मां, हे लच्छू की मां, तू खड़ी कैसे हुई? और तेरी कमर मेरी कमर ठीक हो गई। और क्यों नहीं होती? वो विधाता इतना निर्दयी नहीं है। और फिर सारे गांव को एकजुट देख के मेरी इच्छा शक्ति ने भी मुझ में खड़े होने की शक्ति दी। तू ठीक हो गई, तू ठीक हो गई, तू ठीक हो गई। आपने सारे गांव को हिम्मत दी। इतना परेशान होने के बावजूद आपने मुझे भी हिम्मत दी। तो फिर मैं ठीक क्यों नहीं होती? ये ले बच्चे भी आ गए। लच्छी, दीनू, तेरी माँ ठीक हो गई। भाभी, गांव में सब ठीक तो है ना? हाँ, सब ठीक है। जाओ माँ के पास जाओ। आओ मेरे बच्चों, मेरे पास आओ। भाई मुझे माफ कर दो भाई। तू ठीक है? भाई जी, रात में बिना कपड़ों के ही भाग गया था भाई। अरे वो तो अच्छा हो गांव वालों का जिन्होंने मुझे शॉल दे दिया। चल कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। मैं तो ठंड से मर ही जाता। मैं तो माफी मांगने के काबिल भी नहीं हूँ। मुझे माफ कर दो भाई, मुझे माफ कर दो।
कैसी बात कर रहा है? तुझे अपनी गलती का एहसास हो गया? यही बात है। भाई जी मुझे समझ आ गया कि गांव में एकता होने से गांव का विकास होता है। हाँ। भाई जी अब आप जो कहेंगे मैं वो करूंगा। बोलो भाई जी, क्या काम है मेरे लायक? सब ठीक है, सब ठीक है। ओहो, तो वानरों पर भी बुद्धि आ गई। नमस्कार। प्रणाम भारती जी। नमस्कार भारती जी। गांव में सब ठीक ठाक तो? हाँ सब ठीक है। अरे दीपू, तू ये कल रात मुझे मिला था। मैंने कहा चल मेरे साथ, और ये भूस्खलन की तरफ भाग गया। रात भर वहां काम करता रहा और तुम सबको लाटा बना गया। आज से इसे कोई लाटा नहीं कहेगा। आज से इसको सब दीपू ही कहना। क्या बोलना? कुछ मुश्किल नहीं होता अगर मन में एक बार ठान लें तो। भारती और उसके गांव के साथियों ने कोशिश की और उसमें वे सफल भी हो गए। ऐसी ही सफलताओं के हमारे पहाड़ में कितने ही उदाहरण हैं। बस जरूरत है उनके बारे में जानने की और उनसे सीखने की। चलो रे चलो, बढ़ते चलो, चलो रे चलो।